हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तेरे दर पे गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा हरि है। पल भर में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाती हो। जब भक्त बुलाए मैया, जब भक्त बुलाए मैया, दौड़ी चली आती हो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अरे तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दर को छोड़े मैया, अब जाए तो जाए कहाँ। तेरे दर को छोड़ मैया, जाए तो कहाँ जाए। अरे तेरे दर को छोड़ मैया, अब जाए तो जाए कहाँ। तेरे दर को छोड़ मैया, अब जाए तो कहाँ जाए। सच कहता हूँ शर्मा, सच कहता हूँ शर्मा, जन्नत का नजारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। तो देखिए, जैसे ही उसने आज माँ भगवती माँ परम्बा को पुकारा है, तो उसकी स्तुति सुनकर, प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसको पूर्ण रूप से पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो माँ की जय जयकार बोलता हुआ अपने देश को गया और अपना राजपाट उसे मिल गया। देखिए, कहते हैं कि एक बार
भगवान विष्णु एक जोर से, बड़ी जोर से धनुष की टंकार हुई और देखते ही देखते भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। देवताओं को बड़ी हैरानी हुई, ये क्या हुआ। लेकिन ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्रदेव, जब भी आफत आई सबसे पहले इंद्र पर आफत आई, क्योंकि जो भी राक्षस होता उसे स्वर्गलोक पर चढ़ाई करनी होती थी और स्वर्गलोक का राजा इंद्र, तो सबसे पहले उसी को उसको अपनी गद्दी की चिंता होती थी। तो एक हिरग्रीव नाम का राक्षस है और उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। और देखिए ब्रह्मा जी की या भगवान शंकर की तपस्या कर कर ऐसे ऐसे अजीब वर मांगते थे कि जिसका बस सर घूम जाए। उसने जब तपस्या करी तो कहा कि जिसके जो नीचे का शरीर है, जो धड़ है, वो मनुष्य का हो और जो सर है वो घोड़े का हो। ऐसे हिरग्रीव जैसा मेरा रूप है ऐसे ही रूप से मेरी मृत्यु हो। तो आज अब ये घटना घटी कैसे। भगवान विष्णु अपने धनुष की प्रत्यंजा को चढ़ाकर उसको टाइट कर कर और उसी की किनार पर अपना सर रखकर सो गए। तो अब जब हिरग्रीव जो राक्षस था उसने देवताओं पर चढ़ाई करी और सबको हरा दिया, तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी बोले कि ये तो अब हमारी जो भी सहायता करेंगे वो भगवान नारायण करेंगे। अब वहां जाकर नारायण के पास गए तो नारायण जी को देखा कि धनुष की प्रत्यंचा कसी हुई है और उस पर सर रखकर सो रहे हैं। अब किसी की हिम्मत ना हो कि भाई कौन किस जगाए, तो वो बोले, इंद्रदेव बोले कि इस प्रत्यंचा को काट दो, जैसे ही कटेगी सिर हिलेगा तो ये जाग जाएंगे। अब उस प्रत्यंचा को काटने की किसी की हिम्मत नहीं, तो ब्रह्मा जी ने एक कीट का निर्माण किया जिसको हम और आप दीमक कहते हैं। उस कीट का निर्माण किया जिसको हम और आप दीमक कहते हैं और उससे बोले कि भाई ये भगवान नारायण सोए हुए हैं, इस प्रत्यंचा पर अपना शीश रखकर तुम इस प्रत्यंचा को काट दो, ये धनुष से अलग हो जाएगी और ये जाग जाएंगे। तो दीमक ने कहा कि भाई मैं क्यों भगवान की निंद्रा खराब करूं, मेरा क्या लालच है, मुझे नहीं लगता कि किसी सोते हुए को जगाना चाहिए अगर कोई अपने आराम में है। लेकिन देवता बोले कि अगर ये नहीं जागे तो जो हम पर आफत आई हुई है वो कैसे टलेगी। बिना भगवान नारायण के जो ये समस्या है हिरग्रीव की, वो समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो आजकल एक बड़ी आम चलन चला हुआ है कि कहीं काम अगर ना हो रहा हो तो कुछ ले दे के अपना काम निकाल लो। तो देवता बोले कि इसके बदले में हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। तो वो कीट बोला कि मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मैं इस पाप को अपने सिर रख लूं, भगवान नारायण की निंद्रा खत्म कर दूं। वो बोले कि जिस प्रकार देवताओं को हवन की आहुति के द्वारा शक्ति मिलती है, जो हमें हविष्य मिलता है, उस हविष्य को जब हम डालेंगे, जो मनुष्य उस हविष्य को डालेगा उसके हवन कुंड के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा। इसीलिए ब्राह्मण लोग मना करते हैं कि बाहर की सामग्री को उठाकर अंदर मत डालो। पंडित जी ऐसी है या मैं बहका रहा हूं? तो वो जो कीट बनाया हुआ था वो इस पर राजी हो गया। उसने उस धनुष की प्रत्यंचा को जैसे ही काटे एक बहुत जोर से आकाश में बहुत जोर से आवाज हुई जैसे ही धनुष, और देखते ही देखते नारायण का सर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी ब्रह्मा जी के, भगवान शंकर के और इंद्र आदि देवताओं के पास आए कि ये क्या हुआ
कि भगवान नारायण का धड़ सर से अलग हो गया, सर धड़ से अलग हो गया। अब क्या किया जाए? तो इतने में वहां पर मां अम्बा श्री आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि ये भी आपके जो हिरग्रीव है उस राक्षस को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए अब भगवान नारायण एक नया अवतार लेंगे। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मां हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वो बोली कि किसी भी अश्व का, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़े का शीश उतार कर भगवान नारायण के धड़ से लगा दीजिए तो इनका वही रूप हो जाएगा जो उस राक्षस का है। बोलिए हिरग्रीव अवतार की जय। तो सभी देवताओं ने मिलकर घोड़े का शीश उतारकर और वो शीश भगवान नारायण के धड़ से जोड़ दिया और जैसे ही नारायण ने उठकर वो अपने उस रूप में आए, उनका और हिरग्रीव का युद्ध हुआ, उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। तो देवताओं को दोबारा से, इंद्र को दोबारा से अपने स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऐसे देवताओं का हमेशा भला करने वाली, उनका कल्याण करने वाली मां आदि शक्ति दुर्गा परम्मा की कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आगे कथा आती है, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। उनकी नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो देखते ही देखते उनके कानों से दो राक्षस पैदा होते हैं। उनके जो कानों में मैल है उससे दो राक्षस पैदा हो गए और नाम है मधु और केटव। तो जैसे ही वो पैदा हुए तो राक्षसों की प्रवृत्ति है हंसते हुए पैदा होते हैं, हा 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 हा। तो जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ जल ही जल है। अब वो बोले कि हम कहां पर पैदा हो गए और ये चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, आखिर हमारे पैदा होने का क्या प्रयोजन है? तो वो जब चारों तरफ तके तो उन्होंने देखा तो नारायण की नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वो बोले चार मुंह वाला कौन बैठा है? सफेद दाढ़ी है ब्रह्मा जी की। बोले जो भी है इससे युद्ध करते हैं। देखिए जिसकी थोड़ी मलिन बुद्धि होती है, भाई कानों के मैल से पैदा हुए हैं, जब मलिन बुद्धि होती है तो गुस्सा ज्यादा आता है और गुस्सा ज्यादा आता है तो किसी से युद्ध करने के लिए वो किसी न किसी से उलझेंगे जरूर, लड़ाई जरूर करेंगे। तो आज मधु केटव के मन में आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को ललकारा कि आप जो भी हैं इस चराचर जगत में आपके सिवा हमको कोई नहीं दिखाई देता, आप हमसे युद्ध कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़े विकराल रूप है और मैं इनसे युद्ध कर नहीं सकता। तो उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति करी। तो भगवान नारायण आज निंद्रा के वश में हैं, क्योंकि आता है एक श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संसिष्टा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यही देवी, यही शक्ति निंद्रा के रूप में भी हमारे और आपके इन नैनों में आकर बसती है, जब ही हम चैन से सो पाते हैं। आज भगवान नारायण जगत के पालन करता भी आज इसी निंद्रा रूपी महामाया के अधीन होकर अचेत अवस्था में सोए हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने खूब प्रार्थना की लेकिन भगवान नारायण पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक माँ के जो निंद्रा देवी हैं उनका प्रकोप कम नहीं होगा, वो हटेंगी नहीं, तब तक नारायण के कानों में आवाज जाएगी नहीं। तो आज देखिए फिर वही भजन की लाइन आती है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। तो देखिए ये सब भजन मत समझो, जितनी बार बोला जाए आप भी गाया करो, एक प्रार्थना है माँ से। हम और आप क्या कर सकते हैं? कोई पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं माँ को? है कुछ हमारे पास? सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। फिर भी कहते हैं कि आज मैं लड्डू लेकर आया, आज मैं जलेबी लेकर आया, आज मैंने केला का भोग लगाया, आज मैं आम लेकर आया। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं,
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो मनुष्य सोचता है बड़ी अजब हैरानी है, माँ को कैसे रिझाएं, क्या करें हम जो माँ प्रसन्न हो जाए और जरा भी दया की दृष्टि हम पर डाल दे। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्या वस्तु है हमारे पास, क्या हमारा है? आप कह सकते हो कि ये चीज हमारी है, बताइए भाई। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और एक दिन जब ये प्राण रूपी जो शक्ति जो हमारे अंदर जिस शक्ति के बल पर हम और आप चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, वो निकल जाती है, फिर कुछ नहीं रहते। तो जब हमारे पास हमारा कुछ नहीं है तो इस माँ को कैसी वस्तु पेश करें? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बड़े परेशान हैं। अब कहते हैं भोग लगाना है मैया को। क्या भोग लगाएं? लगाना भोग कुछ तुमको तेरा अपमान करना है। यहाँ अपमान का शब्द जो आया है ये वैसा शब्द नहीं है। ये हम सोच रहे हैं, मनुष्य सोच रहा है कि मैं तुमको भोग लगा रहा हूँ, लेकिन ये भी तेरा अपमान कर। जब कुछ मेरा है ही नहीं तो मैं किस बलबूते पर बोलूं कि मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, ये भोग लगा रहा हूँ। लगाना भोग कुछ तुमको तेरा अपमान करना है। फिर समझाता है अपना आप को। खिलाती है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो पूरे संसार को खिला रही है, जो पूरे संसार की पालन हारी है, उसको हम क्या खिलाएं? खिलाती है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तो बड़ी अच्छा तो देखिए हमारे बड़े भाई प्रीतम नागर हमारी कथा के सहयोग के लिए कुछ भेंट अब दे दिए। कुल मिलाकर 5000 रुपया ये हमारी कथा के सहयोग के दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी हमेशा इनको ऐसे ही इनके भंडार भरे और इनको ऐसे ही दान करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहे। तो आज माँ के सामने बैठकर भगत यही प्रार्थना कर रहा है। देखिए हम और आप कुछ लोग, हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माँ की मूर्ति को बनाते हैं। अब जो पूरी दुनिया को बनाती है उसकी मूर्ति बनाए कैसे? बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत। बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी सूरत। बनाती है जो सब जग को, बनाती है जो सब जग को उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ माता तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो मनुष्य हर कोई भगत बैठकर यही सोचता है कि मेरे पास मेरा है क्या? ये शरीर भी अपना नहीं है, प्राण भी अपने नहीं है। एक दिन कोई ऐसी शक्ति आएगी पल भर में इनको उड़ा कर ले जाएगी। तो फिर भी पता नहीं मनुष्य किस
चीज पर अभिमान करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही सांस निकली, ये भी ईश्वर रूप, ईश्वर ही हमारे अंदर है, ये माँ ही हमारे अंदर श्वास के रूप में है। जिस दिन ये शक्ति निकल गई, उस दिन जो प्राणों से प्यारा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, जिससे कह देते हैं ना हम तेरे लिए तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं, क्या करें, प्रकृति का नियम ऐसा ही है। वो भी बेचारी 4 दिन 10 दिन 20 दिन रोकर रह जाएगी, लेकिन उस अंतिम यात्रा में आपके पास, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। उस अंतिम यात्रा में जो आज आप यहाँ पर बैठकर कमा रहे हो, यही जाएगा। जब जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना, एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। दुनिया ने सताया है, ये दिल भी दुखाया है। ये दुनिया सताने के और दिल दुखाने के अलावा कुछ नहीं करती। औलाद अगर आज हम अपने बेटा से, बेटी से कोई बात कह रहे, वो ना माने तो दिल दुखता है। दुनिया ने सताया है, ये दिल भी दुखाया है। ओ जब अंत समय आए, जरा गोद बिठा लेना। ऐसी प्रार्थना करो, माँ जब अंत समय आए तो अपनी गोद में बिठा कर ले जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। देखिए आंखों में अश्रु आ जाते हैं। माँ, माँ शब्द ऐसा ही है कि माँ कहते ही मुख खुलता है और बाप कहते ही मुख बंद होता है। माँ अपने से जो कुछ अपने पास है सारी चीजें खोलकर बेटा बेटी उनके सामने रख देना चाहती है, लेकिन बाप जैसे ही मुंह बंद होता है, बाप वो ऐसी ऐसी जो गुप्त चीजें हैं, कहते हैं ना बाप कांधे पर बिठाकर वो चीजें दिखाना चाहता है पुत्र को, जो मैं नहीं देख पाया बेटा तू वो देख ले, क्योंकि जो गुप्त चीजें संसार में छुपी हुई हैं उनको तू देख ले, ताकि कल को तुझे कोई समस्या ना आए। माँ पल पल में अपने आंचल को खोलती रहती है, बिछाती रहती है, हर उस पर अपने आंचल में अपने लाल को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को आंचल में छुपा लेती है। क्यों? क्योंकि माँ दया की सागर है। बाप थोड़ा कठोर होता है। देखिए बाप अगर बेटा को या बेटी को थोड़े कठोर शब्दों में डांट रहा है तो उसका बुरा मत माने करो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा है, जब चाची जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम बड़े खुश हुए, तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। बोले भैया आप बड़े सीधे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं, पिताजी का बड़ा बखान कर रहे हैं। उन्होंने उस कैकेयी के कहने पर आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अगर पिता, देखिए गौर से सुनिए, अगर पिता कितना भी बड़ा दुराचारी है तो पुत्र का कर्तव्य है कि उसकी भगवान के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पिता का ऋण पुत्र से कभी उतरता नहीं है। वो अपने कांधे पर बिठाकर वो चीज दिखाता है जो वो नहीं देख पाया। तो आज माँ का आंचल बच्चे के सर पर हर बार बहुत जल्दी आ जाता है, और बच्चा देखिए बहका भी लेता है। सबसे ज्यादा माँ को बहकाता है बच्चा। अगर कोई पैसे लेने हो, सहज में देखें तो मेरी मानो मम्मी दे 100 रुपये दे, 200 दे दो। और बाजी बाजी क्या वो लगाते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तो देखिए मस्का लगाते हैं,
जो बच्चे होते हैं वो माँ को मस्का लगाते हैं, लेकिन वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तो कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी